एक एक वाइफ अपना हस्बैंड कोई ना जाने कितनों ने कितनों को खोया। बहुत वो मैं समझ पा रहा हूँ, ये दर्द को कोई नहीं समझ सकता। इस दर्द को कोई नहीं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में बांधा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध्य प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। जी हाँ, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच शहीद भइल मोहम्मद इम्तियाज के अंतिम सलाम। पटना एयरपोर्ट पे उमड़ल जन सैलाब। जम्मू कश्मीर में आतंकियन से मुठभेड़ के दौरान देश खातिर आपन प्राण के आहुति देवे वाला बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पार्थिव शरीर आज सुबह पटना एयरपोर्ट पे आई। जैसे ही उनकर अंतिम यात्रा पटना पहुंचल, पूरे माहौल में शोक आ गर्व के मिला जुला भाव उमड़ पड़ल। पटना एयरपोर्ट पे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दिहल गईल। बिहार सरकार के ओर से मंत्री श्रवण कुमार, नितिन नवीन शहीद के श्रद्धा सुमन अर्पित कैली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी भावुक नजर अईनी। वहाँ के कहनी कि इम्तियाज जी के शहादत के देश हमेशा याद राखी, वो हमनी के दिल में अमर रही हैं। मंत्री श्रवण कुमार कहनी कि शहीद मोहम्मद इम्तियाज के पूरा देश नमन कर रहल बा। उनकर शहादत व्यर्थ ना जाई। बिहार उनकर परिवार के साथ मजबूती से खड़ा बा। श्रद्धांजलि सभा में बीएसएफ प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी रहन। हर आँख नम रहे, लेकिन सिर्फ गर्व से ऊंचा रहे। काहे से कि इम्तियाज जैसन वीर सपूत के बदौलत ही देश के सीमा सुरक्षित बा। देश उनकर यह बलिदान के कबो ना भूली, कबो ना भूली। जी हाँ, मातृभूमि के रक्षा करत मोहम्मद इम्तियाज जी यह दुनिया में ना रहलन, लेकिन भारत माँ के सीमा के रक्षा करत करत बलिदान हो गईलन। आज ऐसने लोग के बदौलत हमनी के घर में आराम से सूती ना जा, लेकिन सीमा के सुरक्षा करे के सारा जिम्मेवारी यही लोग पे रहेला। भोजपुरिया समाचार के तरफ से नमन। सबसे मिटा देंगे। मेरा बब्बा आजू कटा है ना, मैं इसको दुनिया कर देंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद असलम हुआ। कितने भारत के वीर सपूतों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है? भाई छोटे भाई हुए हम। कितने भारत के वीर सपूतों ने श्रद्धांजलि दी है? आपके भाई की शहादत हुए हैं। जी दिन मेरे भाई के बलिदान हुए तीन थे लोग। उस दिन की डेट में 3 आदमी था, 10 तारीख की डेट में। इसके पहले तो बहुत से हुए हैं। हमारे बसंत के अशोक सिंह थे, जो हमारे भैया के दोस्त थे। वो माँ बाप के एक थे, वो भी आज से 20 साल पहले हो गया, लेकिन इस पर सरकार नहीं लेते एक्शन। एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मान रहे हैं कि पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए। मारने का कोई सवाल ही नहीं है, निश्चित नाबूद कर देना चाहिए। मारने का कोई सवाल क्या है? मारने का कोई सवाल नहीं है। मारने का मतलब समझौता हो गया। मारने का कोई सवाल नहीं है, उसको नक्शा से मिटा देना चाहिए बस। और इससे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। बिल्कुल हो जानी चाहिए, इस पे दो राय वाली बात ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं बस सरकार से इतना चाहता हूँ कि उनको जो है कड़ी से कड़ी सबक सिखाई जाए, क्योंकि ये जो बार बार जो ये धोखाधड़ी करते हैं जो हमारे जवानों के साथ, ये गलत करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। क्योंकि आज जो है आज जो है इस अटैक में एक बेटा अपना बाप खोया, एक एक वाइफ अपना हस्बैंड कोई ना जाने कितनों ने कितनों को खोया। बहुत वो मैं समझ पा रहा हूँ, ये दर्द को कोई नहीं समझ सकता। इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, जिसका जाता है उसको सिर्फ पता होता है। बट फिर भी गर्व है उन सभी बलिदान देने वाले जवानों पे। है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज? बिहार के एक लाल को हमने खोया है, और इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है कि हमारे बिहार के लाल ने उन
माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके बदले लेने के लिए हमारे वीर सपूतों ने चुन चुन करके लोगों का बदला भी लिया और इनकी कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोगों को, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का गर्व है और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज इस संकट के घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति उन परिवारों को दे, ये आराधना करना चाहते हैं। सबसे पहले जो शहीद परिवार हैं उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए। आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज़ जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं, लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात